के काम में आके खड़े हो जाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रेमियों। एक एक सांस मेरी जा रही है, धीरे धीरे जाने का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि मेरे हाथ में क्या है, तो कभी कभी ऐसा लगता कुछ नहीं है, कि हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी और मुझको महसूस होने लगी थी कमी। हाथ खाली है, लेकिन हमने जो दौलत कमाई है भक्ति की, वो हमारे साथ है। कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, ये तो सबको मालूम है। जब सिकंदर जैसे कुछ लेके नहीं गए तो हम क्या लेके जाएंगे? है भी क्या मेरे पास ले जाने को? लेकिन गुरु महाराज कहते, बच्चों तुमने जो कमाई की है नाम की, वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो हमको सबको जो दौलत साथ जानी है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते, सारे कार्य तुम्हारे भजन से होंगे। फिर हमको तो दिन रात इसी में लगना चाहिए ना, कि भजन करो और इस संसार से निकल चलो। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। जाने कितने लोग इस जीवन को पाके इसको धन्य नहीं बना पाए और इस संसार से चले गए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो साधना करता रहता था, लेकिन बहुत गरीब था और भगवान के भजन में लगा रहता था। तो वहां से एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि इसने खोज लिया तो इसको इसके अंदर मिल गया। ऐसे ही जो प्राणी अपने अंदर खोजेंगे और संत महात्माओं की शरण ले लेंगे, तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे पानी आप ढूंढते हैं, बोर कराते हैं, तो कहते कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, अंदाजा लगाते हैं। और जब खोदते हैं तो उसके अंदर से एकदम धार फूट पड़ती। होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से अपने अंदर भी सब कुछ रखा है, मौजूद है, लेकिन हमको बताने वाला कोई सुजाता गुरु नहीं मिला, इसलिए हमको ज्ञान नहीं है। हम अपनी जिंदगी यूं ही जिए जा रहे हैं, यूं ही जीवन की सांसों को बर्बाद करते जा रहे हैं। इस बहुमूल्य समय है, इसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारी किस्मत में जो था वो हमको मिला, ज्यादा की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक कहा गया है कि एक वृक्ष की दो डाली थी, एक वृक्ष की दो डाली थी, किस्मत जुदा जुदा है, एक डाला जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाला जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक ही वृक्ष की दो डाली थी, एक ही लकड़ी थी, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल जुदा जुदा अलग अलग हो गई। एक तो वहां हवन और अग्यारी हो रही है उससे, और एक से वहां आरती जल रही है। बताइए कि एक माँ के दो बच्चे थे, एक माँ के दो बच्चे थे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बन राजा है बैठता, एक भीख मांग रहा है। एक बन राजा है बैठता, एक भीख मांग रहा है। तो प्रेमियों, एक तो राजा बन के बैठ गया और एक भीख मांग रहा है। तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचने वाले, और उनके भाई पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। बताइए क्या कहा जाए? तो ये सब किस्मत का ही तो खेल है। एक पत्थर के दो टुकड़े हैं,
एक पत्थर के दो टुकड़े हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा है। एक तो शंकर भगवान की मूर्ति बना गई मूर्तिकार ने, उसको शंकर भगवान की आकृति दे दी, तो उन पे दूध चढ़ रहा है, फूल चढ़ रहे हैं, सब चढ़ रहा है। लेकिन एक को देखिए कि उस सीढ़ी पे से लोग चप्पल पहन पहन के निकल रहे हैं। तो सब भाग्य का ही तो खेल है, सब यहीं पे हमको दिख रहा है। और फिर भी हम परेशान रहते हैं दिन और रात कि भैया जी अमीर है और हम गरीब हैं। तुम्हारे नसीब में जितना था वो तुमको दिया उसने, अब इसी में से तुमको अरेंज करना है, अपनी व्यवस्था इसी में से करना है कि हमको कैसे अपना जीवन यापन करना है। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन हमको मिल गया तो समझ लो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। और गुरु महाराज मिल गए तो हमारे जीवन की जो कमियां भी थी वो भी पूरी हो गई। आपको हम आज बताएं कि बहुत लोग इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन समझते हो कि उसमें जा रहे हैं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता है, टेंशन में उनकी मानसिकता की इलाज चल रहा है। किस लिए मानसिकता? क्योंकि ऐसे सत्संग नहीं मिल रहा है और संतों की शरण से थोड़े दूर खिसक गए हैं, इसलिए मानसिक इलाज चल रहा है। अब जब तुम्हारा देखो जो दिमाग है, जो 24 घंटे घूमता रहता है, इसके अंदर एक बैठा है मन, वो हमको भगाता रहता है। लेकिन अगर हमको जैसे माला पकड़ा दी गुरु महाराज ने, तो जब हम माला जपते हैं तो मेरा मन कहाँ रहता है? गुरु के चरणों में रहता है। लेकिन जो माला पकड़ता ही नहीं है तो उसका मन तो पूरे संसार में डोलेगा, और जब डोलेगा ज्यादा तो फिर वो डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए हमको तुमको धर्म से जरूर जुड़े रहना चाहिए। धर्म ही बहुत बड़ी जड़ है, इससे जो जुड़ा रहेगा तो इस पे चढ़ के पार हो जाएगा, और जो अधर्म के रास्ते पे जाएगा तो प्रेमियों उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको गुरु महाराज ने एक छड़ी पकड़ा दी है, ध्यान भजन सुमिरन की। हमको सबको ये काम हर रोज, चाहे भोजन नहीं करना, लेकिन हमको सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना है। तो प्रेमियों, मानव जीवन की कदर तभी है जब इसमें बैठ के हम परमात्मा की भक्ति करें, वरना मानव तो बहुत घूम रहे हैं, वो दानव बने घूम रहे हैं, वो एक दूसरे को ठग रहे हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं। तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो जीते जागते दानव घूम रहे हैं। लेकिन हमने मनुष्य का तन पाया तो हमको क्या चाहिए कि अच्छे कार्य करो, कि कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। संत कह रहे हैं हम लोगों से कि कुछ काम करके जाना। कौन सा काम? ये घर परिवार गृहस्थी का नहीं, ये परमात्मा के भजन का काम, परमात्मा से मिलने का काम, ये काम करना है। नहीं तो कहते हैं आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले। लाखों लोगों ने अपना जीवन बेकार कर लिया और इस दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए, खाली हाथ आए और खाली ही चले गए, कुछ नहीं मिला। तो प्रेमियों, हमको गुरु महाराज जब से मिले तब से हमारे दिमाग में तमाम बातें उठती रहती हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने खोद दी वो चीज, तो अब हम उसमें से ढूंढते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तमाम विचार अपने मन में उठते रहते हैं। तो प्रेमियों, हमारा जो मन है ना, दार्शनिक भी है। अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमारा मन दार्शनिक हो जाता है, दर्शन की तरफ भटकता है।
तो तमाम विचार हमारे तो भाई मन में उठते रहते हैं।